लेकिन धन्यवाद आपके सर। जो बगल में हीरा मंडी में जो ये सौदे चल रहे हैं, वही दुनिया भर के सौदे चल रहे थे, आपको पता है, वर्ल्ड कप को लेके, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? आपको पहले से अनुमान था क्या? बहुत सारे लोग तो यही सर कह रहे थे कि अल्टीमेटली ये थूक के चाटेंगे। वो सर औकात नहीं है ना, आप उतना ही काटो चबाओ जितना आप चबा सको। कहते हैं ना कि बाइट और च्यू वाला जो मुहावरा है, कि भाई वर्स्ट पार्ट इज कि ठीक है शोर मचाते रहते हैं चुपचाप, प्राइम मिनिस्टर आके बोल रहा है सामने। आपकी औकात नहीं है कि आप आईसीसी की फंडिंग को इग्नोर कर सको, आपकी औकात नहीं है कि आप उसका जुर्माना भर सको, आपकी औकात नहीं है कि आपको अगर बाहर निकाल दिया जाए साउथ अफ्रीका की तरह तो आप तो बर्बाद हो जाओगे। आपकी स्पोर्ट एक ही तो बची है खींच खांच के। कोई टाइम था ये हॉकी में उस्ताद थे, स्क्वाश में उस्ताद थे, क्रिकेट में भी अच्छे थे, तो अभी डिक्लाइन करते करते अब तो क्रिकेटिंग का खत्म ही है, बट चलो एटलीस्ट पार्टिसिपेशन होती है। और 1450 करोड़ का लॉस और जो नोशनल लॉस और श्रीलंका का ताना, तो पहले दिन से लग रहा था सर। बट वी मस्ट ऑल्सो अप्रिशिएट कि जो भी उसका रिस्पॉन्स आया, आईसीआईसी ने अपने लेवल पे किया, श्रीलंका ने कुछ बोला, तो ये अच्छा अच्छा अच्छी करके उसको मतलब कोऑर्डिनेट करके हुआ। तो ये लग ही रहा था पहले से कि ये नहीं कर पाएंगे अनलेस एंटिल जो उनमें एक एलिमेंट है सुसाइड करने का, अगर उसने ज़्यादा जोर पकड़ लिया तो पता नहीं। अदरवाइज लॉजिक तो लग ही नहीं रहा था सर कि ये इन्होंने बांग्लादेश को मरवा दिया और मुंह छुपाने लोग कहने लगे बांग्लादेश को मरवाया और खुद चल पड़े तो मुंह अपना करने के लिए जैसे। और देखो फनी फनी फिर क्या बोला सर कि बांग्लादेश को रियायत दो फिर हम मानेंगे। तो आईसीसी ने कहा ठीक है बांग्लादेश को नहीं बैन नहीं नहीं, आईसीसी ने ये तो कहा, आईसीसी ने कहा कि हमने अभी उनके ऊपर कोई सैंक्शन लगाया ही नहीं है। लगाया नहीं। और को मुद्दा तो बनाना था ना सर, ईस्ट पाकिस्तान को बताना तो था कि हम तुम्हारे हैं तुम हमारे। और इनका तो यही होना था सर, थूक के चाटा है बिल्कुल। और अच्छा हुआ सर, और बेइज्जती। लेकिन वो जो पूरा नाटक चला इतने दिनों तक, वो आपने देखा क्या क्या बातें कह रहे थे, हे जय शाह को यहाँ आना पड़ेगा और यहाँ नाक रगड़नी पड़ेगी, हमसे माफी मांगनी पड़ेगी और इतना नुकसान हो जाएगा कि बस आईसीसी बंद हो जाएगा, इंडिया बंद हो जाएगा, इंडिया बंद हो जाएगा, इंडिया इंडिया कहते हैं इंडिया सर, ना। इनकी डायलॉग बाजी तो अब 1971 की सरेंडर से 2 दिन पहले का डायलॉग सुन लो न्याजी का। और जहां तो अमेरिकन ने कहा था भारत आके माफी मांग रहा होगा, वो खुद घुटने पे चल के आए। तो ये कौन सी बातें कर रहे हैं सर, इनकी आदत है। वही आपकी बात है कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर, मर जाएंगे कट जाएंगे कुछ बचेगा नहीं, लेकिन बातें बड़ी बड़ी करेंगे। नहीं तो उसमें तो वो कहते हैं ना कि साहब कि टेरर के बारे में भी कहा है ना उस किताब में कि साहब कि टेरर तो इज एंड इन इटसेल्फ, नॉट जस्ट द मींस। लोग सोचते हैं कि इट इज द मींस, लेकिन वो कुरानिक कॉन्सेप्ट वॉर में ये कहा गया है कि टेरर इज द एंड इन इटसेल्फ, क्योंकि उससे जो है वो मसले हल होते हैं ना। वो अगर आप पब्लिक को टेरराइज करेंगे तो टेरराइज करके तो भी तो वो कन्वर्ट करेगी ना, बगैर उसके तो कैसे कन्वर्ट करेगी? इसे हाँ टेरराइज सर, करना तो बहुत जरूरी। तलवार पे फैला हुआ है ये फेथ, तो फिर नेचुरली दैट इज द फाउंडेशन। लोग कहते हैं ये वॉरियर्स हैं, मैं तो कहता हूँ डकैत है। ये झुक के नमाज पढ़ने वाले हैं जिन्होंने अपना दीन ईमान बदल दिया तलवार देखते ही। और आज वो शोधे बन के घूम रहे हैं कि हमसे बड़ा सूरमा कोई नहीं। तो कोई इनको ये पूछ रहे कन्वर्ट क्यों हुए थे, उसका जवाब कोई नहीं। तो खैर और साथ में और ये मुझे लगता है कि ये वर्ल्ड कप का तमाशा इसलिए भी इन्होंने किया था कि साहब पब्लिक इसमें कंज्यूम हो जाए, जो असली चीजें हो रही हैं बलूचिस्तान और केपी में उसके तरफ से नजर हट जाए। क्या सोचते हैं? पॉसिबल है सर। वैसे वो कितना छुपाएंगे सर? हाँ इतना छुपा सकते हो आपकी 46 जगह पे अटैक हुआ तो आपने कहा 13 पे हुआ। तो अब लोग देखते नहीं है सर, जो फौजी मारे गए और जिनके घर के वीडियो अभी आ रहे हैं कि भाई डेड बॉडी तो ले आओ, हमें उसको नमाज जनाजा तो अदा करने दो। और वो हैं कौन? सारे पंजाब वाले। तो यहाँ जो तबाही हुई है सर, ये तो बिल्कुल मैं आज देखिए टैंक घूम रहे हैं बलूचिस्तान में, कर्फ्यू लगा हुआ है और पाकिस्तान के टैंक शहर में घूम रहे हैं। तो जब हम लोग कब से बोल रहे हैं कि आप एंटी एयरक्राफ्ट इनकी मैन पोर्टेबल मिसाइल्स और इनको एंटी टैंक वेपनरी कहीं से मिल जाए तो पाकिस्तान की ईंट से ईंट बचा लें। पता नहीं
हम लोग भी शायद चाहते हैं कि धीरे-धीरे मरे। वो है ना एक वो ना वो बेदर्दी से सर काटे और हमने कहे हुजूर आहिस्ता-आहिस्ता, शायद हम भी हुँ। एक सैडिस्टिक प्लेज़र ले रहे हैं। अदरवाइज़ अगर लॉजिकली देखो तो आज जो टैंक घूम रहा है सर, एक शॉट, एक हिट हो जाए इनका टैंक, तो ये भागते हुए नज़र आएँगे और इंटरनेशनल ह्यूमिलिएशन होगी। तो वेदर क्रिकेट का वो रूल था, नहीं था, आई कांट से, बट ये जो उनके अंदर हुए हैं धमाके सर, इसको आप कैसे छुपा सकते हो? 10 दिन लगातार ऑपरेशन चलता रहा और 340 के आसपास इनके बंदे मार दिए, बैंक लूट लिए, थाने कैप्चर कर लिए और जेल से अपने बंदे छुड़ा लिए। और जिस तरीके से लोगों ने रिस्पॉन्ड किया सर, क्वेटा में जो वीडियो आ रहे थे कि वो जो इंजर्ड है वो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करा रहा है, कोर हेडक्वार्टर है उस शहर में इनका, वहां पे हुँ। ब्लोज फाइटर जाके डॉक्टर उसको इलाज कर रहा है प्यार के साथ, कोई लेडी उसका हाथ चूम रही है। तो ये जो है ना सर, वो लड़कियों का इसके बीच में एज फाइटिंग रैंक्स में आना सर, दैट इज अ ह्यूज डेवलपमेंट, क्योंकि बलूचिस्तान में लड़कियों ने फिदाइन तो पहले भी किए हैं चाइनीज यूनिवर्सिटी के बाहर, और जो 4 मारे थे चाइनीज कराची यूनिवर्सिटी में, 2 बार पहले भी ट्रक लेके घुस गई थी, लेकिन लड़ते हुए गोइंग डाउन एज अ वॉरियर, और वो भी आप एक कपल जो हस्बैंड और वाइफ दोनों इकट्ठे, और ये सारे सुसाइड स्क्वाड वाले 50 इनके सुसाइड वाले थे, बाकी मार के चले गए वापस।